नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सुलगाएंगे, जिन्हें तमाचा मारते हुए सचिन पायलट ने बड़ा बवाल कर दिया है। यात्रा कर अपनी ही सरकार के ऐसे ऐसे राज खोल दिए कि दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया है। गहलोत अपने गुट के साथ बौखलाए हुए घूम रहे हैं। वहीं दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। खड़गे कर्नाटक में हैं, तो उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद मीटिंग में बनी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा और पायलट को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पायलट अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आला कमान को आंख दिखाते हुए कांग्रेस का चुनावी माहौल बिगाड़ रहे हैं। उससे पार्टी का परेशान हो गए, क्योंकि बाकी नेता तो विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाकर यात्राएं कर रहे हैं या फिर रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन पायलट अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए पदयात्रा पर निकल चुके हैं, जिससे कांग्रेस की बुरी हुई स्थिति पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या पायलट ने डुबा दी कांग्रेस की नैया? चुनाव से पहले कैसे बुरे फंस गए गहलोत? क्यों खड़गे की धमकी से नहीं डरे पायलट? क्या पायलट को पार्टी से निकालेंगे खड़गे? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एक तरफ गहलोत को मनाए रखना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पायलट के समर्थन में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका लग गया। तो कैसे कांग्रेस की हालत बिगड़ती जा रही है, बताएंगे आगे। लेकिन पहले पायलट कैसे मजबूत हो गए हैं, ये बताते हैं। दरअसल एक तरफ को गहलोत के खिलाफ पायलट जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर गहलोत को बेनकाब कर अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल खुलकर पायलट के समर्थन में आ गए। हनुमान बेनीवाल ने बयान देते हुए कहा है कि सचिन पायलट यदि अपनी अलग पार्टी का गठन करते हैं तो हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बेनीवाल के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उसे ऐसे मौके पर वो कांग्रेस को झटका देंगे जिसका जख्म राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक भर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब पायलट के सब्र का बांध टूट चुका है और पायलट को दिखाई भी दे रहा है कि माहौल उनके पक्ष में बन रहा है। अगर कांग्रेस को थोड़े वोट भी मिलते हैं तो उसमें पायलट का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता गहलोत की चालाकी और नीतियों से परेशान हो गई और जिस तरीके से गहलोत के साथ देकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पायलट के साथ गद्दारी की है, उसका हर्जाना तो आला कमान को भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, पायलट सही मौके की तलाश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो भी कांग्रेस को तमाचा मारकर बाहर निकलेंगे। अगर पायलट कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके साथ पार्टी के तमाम नेता भी जाएंगे जो शुरू से उनके समर्थन में लगे हुए हैं। तो आने वाला वक्त न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राजस्थान में गहलोत की लूटिया भी डुबाने वाला है। वैसे भी अब हनुमान बेनीवाल ने पायलट को खुलकर समर्थन दे दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अंदर ही अंदर काफी कुछ चल रहा है। पायलट ऐसे ही आला कमान से दुश्मनी मोल लेने नहीं निकले हैं। वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जिसका धमाका जल्द होने भी वाला है, जिसके आशंका को लेकर दिल्ली का सियासी पारा भी हाई हो गया है। तुरंत बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य के लिए सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौर और अमृता धवन मौजूद रहे। बैठक में पायलट को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद रंधावा ने कहा कि पायलट की ये निजी यात्रा है। उन्होंने कहा, हम यात्रा पर नजर रख रहे हैं। इसको लेकर हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा करेंगे। जब वो कर्नाटक से दिल्ली लौटेंगे हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे। यानी कि खड़गे के आने के बाद पायलट का क्या होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। पार्टी में अभी पायलट को लेकर स्थिति ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का खेल बिगड़ चुका है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस नेता दूसरे दलों से नहीं अपने ही नेताओं से लड़ रहे हैं। तो कैसे कांग्रेस की इस बार नैया पार लग सकती है,
वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के कदम को अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पायलट लगातार कह रहे हैं कि गहलोत ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की है। अपनी इस 5 दिवसीय यात्रा को भ्रष्टाचार के विरोध में निकाली जा रही जनसंघर्ष पद यात्रा बताने वाले पायलट का कहना है कि अपनी आवाज उठाने, आपकी आवाज सुनने और जनता की आवाज बनने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में पायलट और गहलोत के बीच खींचतान से माना जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। बता दें कि हाल के दिनों में पायलट और गहलोत में जुबानी जंग और तेज हो गई है। गहलोत एक तरफ कह रहे हैं कि हमसे बगावत करके विधायकों ने बीजेपी से पैसे लिए थे। इस पर पायलट ने जवाब देते हुए कहा था कि यह आरोप गलत है, तो अब दोनों के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। बाकी नेता घात लगाए हुए पायलट के समर्थन में उतर आए हैं। वजह साफ है, पायलट की राजस्थान में ठीक ठाक पकड़ है, तो कांग्रेस का पुराना चेहरा भी है। ऐसे में अगर पायलट टूट कर जाते हैं तो कांग्रेस का सारा खेल बिगड़ जाएगा। बाकी पार्टियों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा, इसलिए मौका देखते ही आरएलपी नेता ने पायलट का समर्थन कर दिया है। वैसे भी हनुमान बेनीवाल लोकल लेवल पर काफी पॉपुलर नेता है, उन्हें भी कुछ बड़ा देखा है। इसी वजह से बोला है कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं वो उनके साथ गठबंधन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पायलट की पदयात्रा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और भीड़ में काफी उल्लास दिखाई दे रहा है। इस रैली के जरिए पायलट खुद कह रहे हैं उन्हें पार्टी से बाहर कर दो। पार्टी एक्शन नहीं लेना चाह रही, डरी हुई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि सिर पर चुनाव है। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद दिल्ली से कोई बड़ा फरमान आएगा और कहा जा रहा है कि तब गांधी परिवार के लोग बैठेंगे, तब फैसला होगा कि पायलट के साथ क्या किया जाए। तो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पायलट कांग्रेस को चारों खाने चित करेंगे और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या फिर वो अपनी अलग नई पार्टी बनाएंगे। इसी खबर में कांग्रेस के अंदर हलचल तेज कर दी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।